नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में। अगर आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं और उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइड से आपको नोटिस जो है इशू किया जा सकता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं सो दैट अगर आप हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप बच सकें और अवेयर हो सके। सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है, अगर आप जो कैश है वो विड्रॉ करते हैं तो कैश विड्रॉ करने की लिमिट होती है सेविंग अकाउंट में। अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो 10 लाख रुपीज़ तक की लिमिट होती है आपके सेविंग अकाउंट में। वही करेंट अकाउंट में आपकी ये लिमिट 50 लाख रुपीज़ हो जाती है। तो आप अपने करेंट अकाउंट से 50 लाख तक का क्रेडिट कैश जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं और सेविंग अकाउंट से आप 10 लाख रुपीज़ तक का कैश विड्रॉ कर सकते हैं। कैश विड्रॉ के ऊपर टीडीएस कैसे वर्क करता है, कितना टीडीएस डिडक्ट होता है? तो कैश विड्रॉ के ऊपर बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करता है अगर आपने अपने लास्ट 3 इयर्स की आईटीआर रिटर्न फाइल की है और आपने कैश विड्रॉ किया है मोर देन 1 CR से ज़्यादा कैश विड्रॉ किया है तो उस केस में आपका 2% बैंक टीडीएस डिडक्ट करता है ऑन कैश विड्रॉ। अगर आपने अपनी लास्ट 3 इयर्स की आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं की है तो 20 लाख का अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो 5% आपका टीडीएस डिडक्ट होता है कैश विड्रॉ के ऊपर। और 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से ज़्यादा अगर आपने कैश विड्रॉ किया है तो वहाँ पे 5% आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा ऑन कैश विड्रॉल। एफडी फिक्स डिपॉजिट, काफ़ी सारे लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, एफडी करवाते हैं और प्रेफर भी करते हैं, पसंद भी करते हैं इसको क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बैंक में फिक्स करते हैं और उसके ऊपर अलग अलग बैंक्स के अलग अलग जो है एफडी रेट अलग अलग होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम होती है और इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है, प्लस इसमें कोई टेंशन भी नहीं होता है। इसीलिए काफ़ी सारे लोग इसको पसंद करते हैं एफडी में इन्वेस्ट करना। गवर्नमेंट ने एफडी के ऊपर भी जो लिमिट है वो तय की हुई है। तो एक बैंक में अगर आपकी एफडी 10 लाख या फिर 10 लाख से ज़्यादा की एफडी है तो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है कि इस पर्सन का जो एफडी है वो इस बैंक में 10 लाख या फिर 10 लाख से ज़्यादा है तो वो आपके एआईएस में शो होता है और आपको अपनी रिटर्न जब फाइल करनी होती है तो इससे कोई इशू नहीं है, आप कितने की भी एफडी करा सकते हैं। बस आपको जस्टिफाई गवर्नमेंट को करना होता है। सपोज़ कीजिए किसी ऐसे पर्टिकुलर बैंक में, किसी भी बैंक में आपका एफडी 10 लाख या फिर 10 लाख से ज़्यादा है तो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है, वो आपके एआईएस में शो होता है और आपको नोटिस भी भेजा जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि इनकम का सोर्स कहाँ से आपने इनकम किया हुआ है, कैसे आपने एफडी कराई है, आपको एक्सप्लेन करना होता है, दैट्स इट। अगर आप एक्सप्लेन कर देते हैं तो कोई इशू नहीं आता है, आप एफडी आराम से करवा सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में आप एफडी करा सकते हैं। कैश डिपॉजिट या फिर कैश विड्रॉल अगर आप लिमिट से ज़्यादा करते हैं तो इसके वजह से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस इशू किया जा सकता है और आपको उसको जस्टिफाई करना होता है। अगर आप लिमिट से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं या फिर लिमिट से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं और आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो उसके ऊपर उसको जो गवर्नमेंट है अनएक्सप्लेन्ड इनकम मानती है और उसके ऊपर आपको पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है। तो ध्यान रखिए जो लिमिट है कैश विड्रॉ की एंड कैश डिपॉजिट की उसके अंडर में ही आप अपने ट्रांजैक्शन को करें। क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा कैश में पे करते हैं तो ये भी आपके एआईएस में रिपोर्ट होता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश में या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक वे से करते हैं तो आपको तो भी ये रिपोर्ट किया जाता है और आपको ये एक्सप्लेन करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि कैसे आपने 10 लाख रुपए जो है वो कैसे एक्सपेंस किए हैं। तो आपको अपने एक्सपेंसेस को गवर्नमेंट को जस्टिफाई करना होता है क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र जो है वो हर साइड है और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। तो 10 लाख या फिर 10 लाख से ज़्यादा का आपने पेमेंट किया हुआ है क्रेडिट कार्ड का कैश में या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक वे से तो आपको जो एक्सपेंसेस हैं क्रेडिट कार्ड के उसको जस्टिफाई करना होगा। अगर आप जस्टिफाई करते हैं तब ठीक है, अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो ये भी आपको आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसको अनएक्सप्लेन्ड इनकम मान के इसके ऊपर पेनाल्टी लगाई जा सकती है, नोटिस भेजा जा सकता है। प्रॉपर्टी सेल परचेस करते हैं तो 30 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन आपके एआईएस में रिपोर्ट की जाती है
और 50 लाख से ज़्यादा का अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदा है तो वहाँ पे आपको एट द रेट ऑफ 1% TDS डिडक्ट करना होता है अंडर सेक्शन 194 IA के। मान लीजिए कि आपने प्रॉपर्टी परचेज किया है, आप बायर हैं और जब आप पेमेंट करेंगे और आपकी प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है 50 लाख या फिर 50 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में अंडर सेक्शन 194 IA के अकॉर्डिंग आपको 1% TDS डिडक्ट करके ही पेमेंट करना है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं 1% TDS डिडक्ट करके, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइड से आपको नोटिस इशू किया जा सकता है। अगर आप सेल करते हैं कैश में और सिंगल बिल आप सेल कर रहे हैं कैश में 2 लाख या फिर 2 लाख से ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं आप कैश में, तो अंडर सेक्शन 269 ST के अकॉर्डिंग 100% आपको जो है वो पेनाल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो ध्यान रखिए, अगर आप कैश में सेल करते हैं तो 2 लाख से कम का ही कैश में सेल करें। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड में, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, तो 10 लाख रुपये से ज़्यादा अगर आपने म्यूचुअल फंड, शेयर या फिर बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो ये भी आपके AIS में रिपोर्ट होता है। और फॉरेन एक्सचेंज में अगर आपने रेमिटेंस लिया हुआ है 10 लाख या फिर 10 लाख से ज़्यादा, तो ये भी आपके AIS में रिपोर्ट होता है। तो ये सारी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस थी जो हमने इस वीडियो में देखा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक और चैनल है मेरा इंग्लिश लैंग्वेज में, सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश, तो प्लीज़ उस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।